योद्धा जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मेनन और राघव जुयाल मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयाव ने किया है। निर्देशकों जिन्होंने पहले भी कई सफल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। फिल्म की कहानी एक युवा व्यक्ति योद्धा के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने गुस्से और अतीत के बोझ से जूझता है। कहानी का सारांश: योद्धा का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने जन्म के समय से ही मानसिक संघर्षों से गुजर रहा है। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ असामान्यताएं जो उसे गुस्सैल और असामान्य बनाती है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था जिसे अपराधियों द्वारा मारा गया था। योद्धा को उसके पिता के एक मित्र द्वारा पाला गया जो अब एक प्रभावशाली राजनेता बन चुका है। कहानी में योद्धा को एक अंडरकवर पुलिस एजेंट बनाया जाता है जिसका लक्ष्य एक ट्रक रैकेट का पर्दाफाश करना है। फिल्म में कई मोड़ हैं जहां योद्धा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच की सीमाओं को समझना पड़ता है। हालांकि कहानी में कोई नयापन नहीं है और यह कई बार पूर्ववर्ती फिल्मों की याद दिलाती है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने योद्धा के गुस्सैल और जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में शक्ति और गहराई दोनों है, लेकिन कुछ समीक्षकों ने उनके एक्सप्रेशन को एक समान बताया है जिससे कभी-कभी दर्शक ऊब सकते हैं। मालविका मेनन ने निखत का किरदार निभाया है जो योद्धा का बचपन का प्यार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यह उनकी पहली कमर्शियल हिंदी फिल्म है और उन्होंने अपनी भूमिका में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। राघव जुयाल जो फिल्म में नकारात्मक भूमिका में हैं ने भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी एक्टिंग पर दर्शकों ने तालियां बरसाई जो उनके पिछले कामों की सफलता को दर्शाता है। रवि उदयावर का निर्देशन ठीक-ठाक रहा, लेकिन कई समीक्षकों ने कहा कि कहानी में बिखराव था और पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता। 2-3 श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई कहानी में रोमांचक तत्व तो है, लेकिन यह कहीं-कहीं कमजोर भी पड़ती है। संवाद प्रभावी नहीं थे और कई बार हास्यास्पद लगते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू इसका एक्शन था। निक पॉलवेल द्वारा कोरियोग्राफी किए गए स्टंट्स ने दर्शकों को प्रभावित किया, विशेषकर म्यूजिक स्कोर में
फिल्माया गया एक्शन सीन और साइकिल पार्किंग वाला सीन काफ़ी प्रशंसा बटोरते हैं। फिल्म का संगीत शंकर एहसान लायर द्वारा दिया गया है, जो सामान्यतः इच्छा और लेकिन इस बार कुछ गाने अप्रासंगिक लगे। जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गाने भी फिल्म के बीच में थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं। कुल मिलाकर युद्रा एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यतः इसके एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। हालांकि कहानी में कुछ कमी रह गई है जिससे यह पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं बन पाई। यदि आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मनोरंजन हो सकती है, लेकिन यदि आप गहरी कहानी की तलाश कर रहे हैं तो आपको निराशा हो सकती है। इस बार युद्रा एक मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं लेकिन कई कमियां भी हैं। युद्रा जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मोहन और राघव जुयाल मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयवर ने किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। फिल्म की कहानी एक युवा व्यक्ति युद्रा के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने गुस्से और अतीत के बोझ से जूझता है। कहानी का सारांश। युद्रा का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने जन्म के समय से ही मानसिक संघर्षों से गुजर रहा है। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ असामान्यताएं हैं जो उसे गुस्सैल और असामान्य बनाती है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था जिसे अपराधियों द्वारा मारा गया था। युद्रा को उसके पिता के एक मित्र द्वारा पाला गया जो अब एक प्रभावशाली राजनेता बन चुका है। कहानी में युद्रा को एक अंडरकवर पुलिस एजेंट बनाया जाता है जिसका लक्ष्य एक ट्रक रैकेट का पर्दाफाश करना है। फिल्म में कई मोड़ हैं जहां युद्रा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच की सीमाओं को समझना पड़ता है। हालांकि कहानी में कोई नयापन नहीं है और यह कई बार पूर्ववर्ती फिल्मों की याद दिलाती है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने युद्रा के गुस्सैल और जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में शक्ति और गहराई दोनों है, लेकिन कुछ समीक्षकों ने उनके एक्सप्रेशन को एक समान बताया है, जिससे कभी-कभी दर्शक ऊब सकते हैं। मालविका मोहन ने निखत का किरदार निभाया है, जो युद्रा का बचपन का प्यार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यह उनकी पहली कमर्शियल हिंदी फिल्म है और उन्होंने अपनी भूमिका में काफ़ी
अच्छा प्रदर्शन किया। राघव जुलाय जो फिल्म में नकारात्मक भूमिका में हैं ने भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी एंट्री पर दर्शकों ने तालियां बरछाई जो उनके पिछले कामों की सफलता को दर्शाता है। रवि उदयवर का निर्देशन ठीक ठाक रहा लेकिन कई समीक्षकों ने कहा कि कहानी में बिखराव था और पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता। 2-3 श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई कहानी में रोमांचक तत्व तो हैं लेकिन यह कहीं कहीं कमजोर भी पड़ती है। संवाद प्रभावी नहीं थे और कई बार हास्यास्पद लगते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू इसका एक्शन था। निक पोले द्वारा कोरियोग्राफी किए गए सेंट्स ने दर्शकों को प्रभावित किया, विशेषकर म्यूजिक स्टोर में फिल्माया गया एक्शन सीन और साइकिल पार्किंग वाला सीन काफ़ी प्रशंसा बटोरते हैं। फिल्म का संगीत संस्कार एहसान लॉय द्वारा दिया गया है जो सामान्यतः अच्छा होता है लेकिन कुल मिलाकर योद्धा एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यतः इसके एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए देखी जावेद सकती है। द्वारा लिखे गए गाने में कुछ फिल्म के कमी रह गई है जिससे यह पूरी तरह से एडिटिंग प्रभावशाली नहीं बन पाई। यदि आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मनोरंजक हो सकती है लेकिन यदि आप गहरी कहानी की तलाश कर रहे हैं तो आपको निराशा हो सकती है। इस प्रकार योद्धा एक मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाली फिल्म साबित हुई है जिसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं लेकिन कई कमियां भी हैं। योद्धा जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मोहन और राघव जुलाल मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयवर ने किया है जिन्होंने पहले भी कई सफल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। फिल्म की कहानी एक युवा व्यक्ति योद्धा के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने गुस्से और अतीत के बोझ से जूझता है। कहानी का सारांश। योद्धा का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने जन्म के समय से ही मानसिक संघर्षों से गुजर रहा है। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ असमानताएं हैं जो उसे गुस्सैल और असामान्य बनाती है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था जिसे अपराधियों द्वारा मारा गया था। योद्धा को उसके पिता के एक मित्र द्वारा पाला गया जो अब एक प्रभावशाली राजनेता बन चुका है। कहानी में योद्धा को एक अंडरकवर पुलिस एजेंट बनाया जाता है जिसका लक्ष्य एक टारगेट ट्रक रैकेट का पर्दाफाश करना है। फिल्म में कई मोड़ हैं जहां योद्धा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच की सीमाओं को समझना पड़ता है। हालांकि कहानी में कोई नयापन नहीं है और यह कई बार पूर्ववर्ती फिल्मों की याद दिलाती है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने योद्धा के गुस्सैल और जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में शक्ति और गहराई दोनों है लेकिन कुछ समीक्षकों ने उनके एक्सप्रेशन को एक समान बताया है।
जिससे कभी कभी दर्शक उब सकते हैं। मालविका मोहन ने लिखित का किरदार निभाया है, जो युद्रा का बचपन का प्यार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यह उनकी पहली कमर्शियल हिंदी फिल्म है और उन्होंने अपनी भूमिका में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। राघव जुलाए जो फिल्म में नकारात्मक भूमिका में हैं, ने भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी एंट्री पर दर्शकों ने तालियां बरसाई, जो उनके पिछले कामों की सफलता को दर्शाता है। रवि उदेवर का निर्देशन ठीक ठाक रहा, लेकिन कई समीक्षकों ने कहा कि कहानी में बिखराव था और पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता। 2-3 सिद्धार्थ श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई कहानी में रोमांच तत्व जो हैं, लेकिन यह कहीं कहीं कमजोर भी पड़ती है। संवाद प्रभावी नहीं थे और कई बार हास्यास्पद लगते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू इसका एक्शन था। निक पॉवेल द्वारा कोरियोग्राफी किए गए स्टंट ने दर्शकों को प्रभावित किया, विशेषकर म्यूजिक स्टोर में फिल्माया गया एक्शन सीन और साइकिल पार्किंग वाला सीन काफ़ी प्रशंसा बटोरते हैं। फिल्म का संगीत शंकर एहसान लॉय द्वारा दिया गया है, जो सामान्यतः अच्छा होता है, लेकिन इस बार कुछ गाने अप्रासंगिक लगे। जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गाने भी फिल्म के बीच में थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं। कुल मिलाकर युद्रा एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यतः इसके एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। हालांकि कहानी में कुछ कमी रह गई है, जिससे यह पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं बन पाई। यदि आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मनोरंजक हो सकती है, लेकिन यदि आप गहरी कहानी की तलाश कर रहे हैं तो आपको निराशा हो सकती है। इस प्रकार युद्रा एक मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन कई कमियां भी हैं। युद्रा, जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज हुई, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी, मालविका मोहन और राघव जुलाए मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उदेवर ने किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। फिल्म की कहानी एक युवा व्यक्ति युद्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने गुस्से और अतीत के बोझ से जूझता है। कहानी का सारांश: युद्रा का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने जन्म के समय से ही मानसिक संघर्षों से गुजर रहा है।
उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ असामान्यताएं हैं जो उसे गुस्सैल और असामान्य बनाती है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था जिसे अपराधियों द्वारा मारा गया था। युद्रा को उसके पिता के एक मित्र द्वारा पाला गया जो अब एक प्रभावशाली राजनेता बन चुका है। कहानी में युद्रा को एक अंडरकवर पुलिस एजेंट बनाया जाता है जिसका लक्ष्य एक ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करना है। फिल्म में कई मोड़ हैं जहां युद्रा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच की सीमाओं को समझना पड़ता है। हालांकि कहानी में कोई नयापन नहीं है और यह कई बार पूर्ववर्ती फिल्मों की याद दिलाती है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने युद्रा के गुस्सैल और जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में शक्ति और गहराई दोनों है, लेकिन कुछ समीक्षकों ने उनके एक्सप्रेशन को एक समान बताया है जिससे कभी-कभी दर्शक ऊब सकते हैं। मालविका मोहन ने निखत का किरदार निभाया है जो युद्रा का बचपन का प्यार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यह उनकी पहली कमर्शियल हिंदी फिल्म है और उन्होंने अपनी भूमिका में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। राघव जुलैल, जो फिल्म में नकारात्मक भूमिका में हैं, ने भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी एंट्री पर दर्शकों ने तालियां बजाई, जो उनके पिछले कामों की सफलता को दर्शाता है। रवि उदेवर का निर्देशन ठीक ठाक रहा, लेकिन कई समीक्षकों ने कहा कि कहानी में बिखराव था और पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता। 2-3 पॉइंट श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई कहानी में रोमांच तत्व तो हैं, लेकिन यह कहीं-कहीं कमजोर भी पड़ती है। संवाद प्रभावित नहीं थे और कई बार हास्यास्पद लगते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू इसका एक्शन था। निक पॉवेल द्वारा कोरियोग्राफी किए गए एक्शन ने दर्शकों को प्रभावित किया है। विशेषकर म्यूजिक स्टोर में फिल्माया गया एक्शन सीन और साइकिल पार्किंग वाला सीन काफी प्रशंसा बटोरते हैं। फिल्म का संगीत शंकर एहसान लॉय द्वारा दिया गया है, जो सामान्यतः अच्छा होता है, लेकिन इस बार कुछ गाने अप्रासंगिक लगे। जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गाने भी फिल्म के बीच में थोड़े इरिटेटिंग करते हैं। कुल मिलाकर युद्रा एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यतः इसके एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। हालांकि कहानी में कुछ कमी रह गई है जिससे यह पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं बन पाई। यदि आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मनोरंजक हो सकती है, लेकिन यदि आप
गहरी कहानी की तलाश कर रहे हैं तो आपको निराशा हो सकती है। इस प्रकार युद्रा एक मिश्रित प्रक्रिया प्राप्त करने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं लेकिन कई कमियां भी हैं। युद्रा, जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिनमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी, मालविका मोहन और राघव जुलाई मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयर ने किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल प्रोजेक्ट पर काम किया है। फिल्म की कहानी एक युवा व्यक्ति युद्रा के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने गुस्से और अतीत के बोझ से जूझता है। कहानी का सारांश: युद्रा का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने जन्म के समय से ही मानसिक संघर्षों से गुजर रहा है। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ असामान्यताएं हैं जो उसे गुस्सैल और असामान्य बनाती है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था जिसे अपराधियों द्वारा मारा गया था। युद्रा को उसके पिता के एक मित्र द्वारा पाला गया जो अब एक प्रभावशाली राजनेता बन चुका है। कहानी में युद्रा को एक अंडरकवर पुलिस एजेंट बनाया जाता है जिसका लक्ष्य एक ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करना है। फिल्म में कई मोड़ हैं जहां युद्रा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच की सीमाओं को समझना पड़ता है। हालांकि कहानी में कोई नयापन नहीं है और यह कई बार पूर्ववर्ती फिल्मों की याद दिलाती है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने युद्रा के गुस्सैल और जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में शक्ति और गहराई दोनों हैं, लेकिन कुछ समीक्षकों ने उनके एक्सप्रेशन को एक समान बताया है, जिससे कभी-कभी दर्शक ऊब सकते हैं। मालविका मोहन ने निखत का किरदार निभाया है, जो युद्रा का बचपन का प्यार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यह उनकी पहली कमर्शियल हिंदी फिल्म है और उन्होंने अपनी भूमिका में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। राघव जुलाई, जो फिल्म में नकारात्मक भूमिका में हैं, ने भी अपनी छाप छोड़ दी है। उनकी एंट्री पर दर्शकों ने तालियां बरसाई, जो उनके पिछले कामों की सफलता को दर्शाता है। रवि उदयर का निर्देशन ठीक ठाक रहा, लेकिन कई समीक्षकों ने कहा कि कहानी में बिखराव था और पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता। 20 श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई कहानी में रोमांचक तत्व तो हैं, लेकिन यह कहीं कहीं कमजोर भी पड़ती है। संवाद प्रभावी नहीं थे और कई बार हास्यास्पद लगते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू उसका एक्शन था। निक पॉवेल द्वारा कोरियोग्राफी किए गए एसेंट ने दर्शकों को प्रभावित किया। विशेषकर म्यूजिक स्टोर में फिल्माया गया एक्शन सीन और साइकिल पार्किंग वाला सीन काफ़ी प्रशंसा बटोरते हैं। फिल्म का संगीत शंकर एहसान लोय द्वारा दिया गया है, जो सामान्यतः अच्छा होता है, लेकिन इस बार कुछ गाने अप्रासंगिक लगे। जावेद
अख्तर द्वारा लिखे गए गाने भी फिल्म के बीच में थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं। कुल मिलाकर योद्धा एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यतः इसके एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। हालांकि कहानी में कुछ कमी रह गई है जिससे यह पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं बन पाई। यदि आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मनोरंजक हो सकती है, लेकिन यदि आप गहरी कहानी की तलाश कर रहे हैं तो आपको निराशा हो सकती है। इस प्रकार योद्धा एक मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं लेकिन कई कमियां भी हैं। योद्धा जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी, मालविका मोहन और राघव जुलैल मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उदय ने किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल प्रोजेक्ट पर काम किया है। फिल्म की कहानी एक युवा व्यक्ति योद्धा के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने गुस्से और अतीत के बोझ से जूझता है। कहानी का सारांश। योद्धा का किरदार एक ऐसा व्यक्ति का है जो अपने जन्म के समय से ही मानसिक संघर्षों से गुजर रहा है। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ असामान्यताएं हैं जो उसके गुस्सैल और असामान्य बनाती है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था जिसे अपराधियों द्वारा मारा गया था। योद्धा को उसके पिता के एक मित्र द्वारा पाला गया जो अब एक प्रभावशाली राजनेता बन चुका है। कहानी में योद्धा को एक अंडरकवर पुलिस एजेंट बनाया जाता है जिसका लक्ष्य एक ट्रक रैकेट का पर्दाफाश करना है। फिल्म में कई मोड़ हैं जहां योद्धा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच की सीमाओं को समझना पड़ता है। हालांकि कहानी में कोई नयापन नहीं है और यह कई बार पूर्ववर्ती फिल्मों की याद दिलाती है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने योद्धा के गुस्सैल और जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में शक्ति और गहराई दोनों है, लेकिन कुछ समीक्षकों ने उनके एक्सप्रेशन को एक समान बताया है जिससे कभी-कभी दर्शक ऊब सकते हैं। मालविका मोहन ने निखट का किरदार निभाया है जो योद्धा का बचपन का प्यार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यह उनकी पहली कामशिल्य हिंदी फिल्म है जो उन्होंने अपनी भूमिका में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। राघव जुलैल जो फिल्म में नकारात्मक भूमिका में है ने भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी एंट्री पर दर्शकों ने तालियां बरसाई जो उनके पिछले कामों की सफलता को दर्शाता है। रवि उदवर ने निर्देशन ठीक ठाक रहा, लेकिन कई समीक्षकों ने कहा कि कहानी में बिखराव था और पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता। 2-3 पॉइंट श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई कई कहानी में रोमांचक तत्व तो हैं, लेकिन यह कहीं-कहीं
कमजोर भी पड़ती है। संवाद प्रभावी नहीं थे और कई बार सायापद लगते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू इसका एक्शन था। निक पॉवेल द्वारा कोरियोग्राफी फिल्म का सबसे मजबूत पहलू इसका एक्शन था। निक पॉवेल द्वारा कोरियोग्राफी किए गए एक्सटेंटन ने दर्शकों को प्रभावित किया। विशेषकर म्यूजिक स्टोर में फिल्माया गया एक्शन सीन और साइकिल पार्किंग वाला सीन काफी प्रशंसा बटोरते हैं। मम्मी थोड़ा आवाज कम कर लीजिएगा। फिल्म का संगीत शंकर एहसान लॉय द्वारा दिया गया है, जो सामान्यतः अच्छा होता है, लेकिन इस बार कुछ गाने अप्रासंगिक लगे। जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गाने भी फिल्म के बीच में थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं। कुल मिलाकर युद्रा एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यतः इसके एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। हालांकि कहानी में कुछ कमी रह गई है जिससे यह पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं बन पाई। यदि आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मनोरंजक हो सकती है, लेकिन यदि आप गहरी कहानी की तलाश कर रहे हैं तो आपको निराशा हो सकती है। इस प्रकार युद्रा एक मिश्रित प्रक्रिया प्राप्त करने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं लेकिन कई कमियां भी हैं। युद्रा, जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज हुई, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मोहन और राघव जुलैल मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उद्देवर ने किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। फिल्म की कहानी एक युवा व्यक्ति युद्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने गुस्सैल और अतीत के बोझ से जूझता है। कहानी का सारांश। युद्रा का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने जन्म के समय से ही मानसिक संघर्षों से गुजर रहा है। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ असामान्यताएं हैं जो उसे गुस्सैल और असामान्य बनाती है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था जिसे अपराधियों द्वारा मारा गया था। युद्रा को उसके पिता के
एक मित्र द्वारा पाला गया, जो अब एक प्रभावशाली राजनेता बन चुका है। कहानी में युद्रा को एक अंडरकवर पुलिस एजेंट बनाया जाता है, जिसका लक्ष्य एक ट्रक रैकेट का पर्दाफाश करना है। फिल्म में कई मोड़ हैं जहां युद्रा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच की सीमाओं को समझना पड़ता है। हालांकि कहानी में कोई नयापन नहीं है और यह कई बार पूर्ववर्ती फिल्मों की याद दिलाती है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने युद्रा के गुस्सैल और जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में शक्ति और गहराई दोनों है, लेकिन कुछ समीक्षकों ने उनके एक्सप्रेशन को एक समान बताया है, जिससे कभी कभी दर्शक ऊब सकते हैं। मालविका मोहन ने निखित का किरदार निभाया है, जो युद्रा का बचपन का प्यार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यह उनकी पहली कमर्शियल हिंदी फिल्म है, जो उन्होंने अपनी भूमिका में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। राघव जुलैल, जो फिल्म में नकारात्मक भूमिका में हैं, ने भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी एंट्री पर दर्शकों ने तालियां बरसाई, जो उनके पिछले कामों की सफलता को दर्शाता है। रवि उदयर एक का निर्देशन ठीक ठाक रहा, लेकिन कई समीक्षकों ने कहा कि कहानी में बिखराव था और पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता। 2-3 सिद्धार्थ श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई कहानी में रोमांचक तत्व तो हैं, लेकिन यह कहीं कहीं कमजोर भी पड़ता है। संवाद प्रभावी नहीं थे और कई बार हास्यास्पद लगते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू इसका एक्शन था। निक पॉवेल द्वारा कोरियोग्राफी किए गए स्टंट्स ने दर्शकों को प्रभावित किया, विशेषकर म्यूजिक स्टोर में फिल्माया गया एक्शन सीन और साइकिल पार्किंग वाला सीन काफ़ी प्रशंसा बटोरते हैं। फिल्म का संगीत शंकर एहसान लॉय द्वारा दिया गया है, जो सामान्यतः अच्छा होता है, लेकिन इस बार कुछ गाने अप्रासंगिक लगे। जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गाने भी फिल्म के बीच में थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं। कुल मिलाकर युद्रा एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यतः इसके एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। हालांकि कहानी में कुछ कमी रह गई है, जिससे यह पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं बन पाई। यदि आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए मनोरंजक हो सकती है, लेकिन यदि आप गहरी कहानी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको निराशा हो सकती है। इस प्रकार युद्रा एक मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन कई कमियां भी हैं। युद्रा, जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज हुई, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी, मालविका मोहन और राघव जुलैल मुख्यतः भूमिका में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयर ने किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल प्रोजेक्ट पर काम किया है। इस फिल्म की कहानी एक युवा व्यक्ति युद्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने गुस्से और अतीत के बोझ से जूझता है। कहानी का सारांश।
युद्रा का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने जन्म के समय से ही मानसिक संघर्षों से गुजर रहा है। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ असामान्यताएं हैं जो उसे गुस्सैल और असामान्य बनाती है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था जिसे अपराधियों द्वारा मारा गया था। युद्रा को उसके पिता के एक मित्र द्वारा पाला गया जो अब एक प्रभावशाली राजनेता बन चुका है। कहानी में युद्रा को एक अंडरकवर पुलिस एजेंट बनाया जाता है जिसका लक्ष्य एक ट्रक रैकेट का पर्दाफाश करना है। फिल्म में कई मोड़ हैं जहां युद्रा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच की सीमाओं को समझना पड़ता है। हालांकि कहानी में कोई नयापन नहीं है और यह कई बार पूर्ववर्ती फिल्मों की याद दिलाती है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने युद्रा के गुस्सैल और जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में शक्ति और गहराई दोनों है, लेकिन कुछ समीक्षकों ने उनके एक्सप्रेशन को एक समान बताया है, जिससे कभी कभी दर्शक ऊब सकते हैं। मालविका मोहन ने निखित का किरदार निभाया है, जो युद्रा का बचपन का प्यार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यह उनकी पहली कमर्शियल हिंदी फिल्म है और उन्होंने अपनी भूमिका में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। राघव जुलैल, जो फिल्म में नकारात्मक भूमिका में हैं, ने भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी एंट्री पर दर्शकों ने तालियां बरसाई, जो उनके पिछले कामों की सफलता को दर्शाता है। रवि उद्यावर का निर्देशन ठीक ठाक रहा, लेकिन कई समीक्षकों ने कहा कि कहानी में बिखराव था और पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता। श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई कहानी में रोमांचक तत्व तो हैं, लेकिन यह कहीं कहीं कमजोर भी पड़ती है। संवाद प्रभावी नहीं थे और कई बार हास्यास्पद लगते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू इसका एक्शन था। निक पावेल द्वारा कोरियोग्राफी किए गए एक्शन ने दर्शकों को प्रभावित किया, विशेषकर म्यूजिक स्टोर में फिल्माया गया एक्शन सीन और साइकिल पार्किंग वाला सीन काफी प्रशंसा बटोरते हैं। फिल्म का संगीत शंकर शहशान लॉय द्वारा लिख दिया गया है, जो सामान्यतः अच्छा होता है, लेकिन इस बार कुछ गाने अप्रासंगिक लगे। जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गाने भी फिल्म के बीच में थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं। कुल मिलाकर युद्रा एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यतः इसके एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। हालांकि कहानी में कुछ कमी रह गई है, जिससे यह पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं बन पाई। यदि आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मनोरंजक हो सकती है, लेकिन यदि आप गहरी कहानी की तलाश कर रहे हैं तो आपको निराशा हो सकती है। इस प्रकार युद्रा एक मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन कई कमियां भी हैं।
युद्रा जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मोहन और राघव जुयाल मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उद्यावर ने किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। फिल्म की कहानी एक युवा व्यक्ति युद्रा के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने गुस्से और अतीत के बोझ से जूझता है। कहानी का सारांश। युद्रा का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने जन्म के समय से ही मानसिक संघर्षों से गुजर रहा है। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ असामान्यताएं हैं जो उसे गुस्सैल और असामान्य बनाती है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था जिसे अपराधियों द्वारा मारा गया था। युद्रा को उसके पिता के एक मित्र द्वारा पाला गया जो अब एक प्रभावशाली राजनेता बन चुका है। कहानी में युद्रा को एक अंडरकवर पुलिस एजेंट बनाया जाता है जिसका लक्ष्य एक ट्रक रैकेट का पर्दाफाश करना है। फिल्म में कई मोड़ हैं जहां युद्रा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच की सीमाओं को समझना पड़ता है। हालांकि कहानी में कोई नयापन नहीं है और यह कई बार पूर्ववर्ती फिल्मों की याद दिलाती है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने युद्रा के गुस्सैल और जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में शक्ति और गहराई दोनों है, लेकिन कुछ समीक्षकों ने उनके एक्सप्रेशन को एक समान बताया है, जिससे कभी-कभी दर्शक ऊब सकते हैं। मालविका मोहन ने निखित का किरदार निभाया है, जो युद्रा का बचपन का प्यार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यह उनकी पहली कामशील हिंदी फिल्म है और उन्होंने अपनी भूमिका में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। राघव जुयाल जो फिल्म में नकारात्मक भूमिका में है, ने भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी एंट्री पर दर्शकों ने तालियां बरसाई, जो उनके पिछले कामों की सफलता को दर्शाता है। रवि उद्यावर का निर्देशन ठीक ठाक रहा, लेकिन कई समीक्षकों ने कहा कि कहानी में बिखराव था और पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता। 2-3 श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई कहानी में रोमांच तत्व तो हैं, लेकिन यह कहीं-कहीं कमजोर भी पड़ती है। संवाद प्रभावी नहीं होते और कई बार हास्यास्पद लगते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू इसका एक्शन था। निक पावेल द्वारा कोरियोग्राफी किए गए एक्शन ने दर्शकों को प्रभावित किया, विशेषकर म्यूजिक स्टोर में फिल्माया गया एक्शन सीन और साइकिल पार्किंग वाला सीन काफ़ी प्रशंसा बटोरते हैं। फिल्म का संगीत शंकर एहसान लॉय द्वारा दिया गया है, जो सामान्यतः अच्छा होता है, लेकिन इस बार कुछ गाने अप्रासंगिक लगे। जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गाने भी फिल्म के बीच में थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं। कुल मिलाकर
युद्रा एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यतः इसके एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। हालांकि कहानी में कुछ कमी रह गई है जिससे यह पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं बन पाई। यदि आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मनोरंजक हो सकती है, लेकिन यदि आप गहरी कहानी की तलाश कर रहे हैं तो आपको निराशा हो सकती है। इस प्रकार युद्रा एक मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं लेकिन कई कमियां भी हैं। युद्रा जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मोहन और राघव जुलायल मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उद्यवर ने किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। फिल्म की कहानी एक युवा व्यक्ति युद्रा के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने गुस्से और अतीत के बोझ से जूझता है। कहानी का सारांश। युद्रा का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने जन्म के समय से ही मानसिक संघर्षों से गुजर रहा है। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ असामान्यताएं हैं जो उसे गुस्सैल और असामान्य बनाती है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था जिसे अपराधियों द्वारा मारा गया था। युद्रा को उसके पिता के एक मित्र द्वारा पाला गया जो अब एक प्रभावशाली राजनेता बन चुका है। कहानी में युद्रा को एक अंडरकवर पुलिस एजेंट बनाया जाता है जिसका लक्ष्य एक ट्रक रैकेट का पर्दाफाश करना है। फिल्म में कई मोड़ हैं जहां युद्रा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच की सीमाओं को समझना पड़ता है। हालांकि कहानी में कोई नयापन नहीं है, यह कई बार पूर्ववर्ती फिल्मों की याद दिलाती है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने युद्रा के गुस्सैल और जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में शक्ति और गहराई दोनों है, लेकिन कुछ समीक्षकों ने उनके एक्सप्रेशन को एक समान बताया है, जिससे कभी-कभी दर्शक ऊब सकते हैं। मालविका मोहन ने निखित का किरदार निभाया है, जो युद्रा का बचपन का प्यार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यह उनकी पहली कमर्शियल हिंदी फिल्म है और उन्होंने अपनी भूमिका में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। राघव जुलायल, जो फिल्म में नकारात्मक भूमिका में है, ने अभी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी एंट्री पर दर्शकों ने तालियां बरसाई, जो उनके पिछले कामों की सफलता को दर्शाता है। रवि उद्यवर का निर्देशन ठीक ठाक रहा, लेकिन कई समीक्षकों ने कहा कि कहानी में बिखराव था और पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता। 2-3 श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई कहानी में रोमांचक तत्व हैं, लेकिन यह कहीं-कहीं कमजोर भी पड़ती है। संवाद प्रभावी नहीं होते और कई बार हास्यास्पद लगते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू
इसका एक्शन था। निक पॉवेल द्वारा कोरियोग्राफी किए गए एक्शन ने दर्शकों को प्रभावित किया, विशेषकर